मेडिकल प्रोफेशनल्स के मुंह से आपने दो लफ्ज़ बहुत सुने होंगे, एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइज। दोस्तों, आज इनकी मिस्ट्री, इनके राज आपके सामने खोलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले ये जानिए कि इस कुराए अर्ज़ पर अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक बेशबहा कीमती नेमत है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से तमाम जानदारों की ज़िंदगी कायम दायम है। लेकिन वही ऑक्सीजन जब एक केमिकल प्रोसीजर के तहत इस कुराए अर्ज़ पर लोहे के साथ इंटरैक्ट करती है तो उसको कमज़ोर कर देती है, उसको ऑक्सीडाइज़ कर देती है। और फिर आप उस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए कि आपके गेट, आपके दरवाज़े ऑक्सीडाइज़ ना हो जाएँ, तो आप उसके ऊपर रेड ऑक्सीडाइज़ पेंट करते हैं। और फिर आप उस रेड पेंट से उसको उस प्रोसीजर से कि जो ऑक्सीडाइज़ करती है ऑक्सीजन, उससे महफूज़ बना लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वही ऑक्सीजन, जो डिफेक्टिव ऑक्सीजन है, जो लोहे के साथ ही इंटरैक्ट करती है, वो जब हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो वहाँ क्या हाल करती है? कभी आपने सोचा? दोस्तों, वो जो डिफेक्टिव ऑक्सीजन होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब वो हमारे जिस्म के अंदर जाती है, सांस की नाली के ज़रिए फेफड़ों में जाती है और फिर खून में और फिर हमारी बॉडी के सेल्स के तक पहुँचती है, तो वो हमारे जिस बॉडी सेल के साथ इंटरैक्ट करती है उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है। और वो जो हमारा सेल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो फिर ऑक्सीडाइज होने की वजह से जल्दी मर जाता है। वही डिफेक्टिव ऑक्सीजन जब आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरैक्ट करती है तो आपके कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज कर देती है। और फिर आपका वो कोलेस्ट्रॉल जो ऑक्सीडाइज है, वो दूसरे कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में आपके ब्लड में, आपकी आर्टरीज में, वेन में 3 गुना ज़्यादा ब्लॉकेज का सबब बनता है। तो कितनी खतरनाक है ये डिफेक्टिव ऑक्सीजन, जो कि पोल्यूशन की वजह से पैदा होती है और हमारे जिस्म के अंदर जाती है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका हल मैंने ना पैदा किया हो। सिर्फ हमारी रिसर्च, हमारा इल्म थोड़ा लेट वहाँ तक पहुँचता है, तो अब जो साइंसी तरक्की है वो वहाँ तक पहुँच गई है और उसने ये देख लिया है कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे सुपर फूड्स मौजूद हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। अब वो लफ़्ज़ आया एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे जिस्म के अंदर क्या करते हैं? ये हमारे जिस्म के अंदर जाके उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, उस डिफेक्टिव ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करके उसको फ्री रेडिकल पैदा करने से रोकते हैं। तो मतलब ये कि जब आप खुदा ना खास्ता ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, या आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो ये बात तय है कि वो डिफेक्टिव ऑक्सीजन आपकी आँखें जल्दी ख़राब कर देगी। वो डिफेक्टिव ऑक्सीजन आपके अंदर हार्ट के मर्ज़ को ज़्यादा पैदा कर देगी। वो डिफेक्टिव ऑक्सीजन आप में एजिंग इफ़ेक्ट जल्दी से ले आएगी। वही डिफेक्टिव ऑक्सीजन आपकी जिल्द के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब करेगी। मतलब ये कि ये जो डिफेक्टिव ऑक्सीजन है, जो पोल्यूशन की वजह से पैदा हो रही है, उससे हमें कितने नुकसान हो रहे हैं, हो चुके हैं और होने वाले हैं। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला के उसी फरमान के मुताबिक अगर हम अपने इर्द-गिर्द थोड़ा-सा फ़ोकस करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, जो हमारी इस डिफेक्टिव ऑक्सीजन के इस प्रोसीजर को रोक देंगे और इसके उस अमल को जो ये हमारे बॉडी सेल के साथ या हमारे ब्लड में जाके करती है और फ्री रेडिकल पैदा करने का सबब बनती है, उस प्रोसीजर को रोक देंगे। तो हमें इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट वाली कौन-सी चीज़ें खानी हैं? तो दोस्तों, जिन चीज़ों में बहुत बड़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले है आँवला, उसके बाद है ब्लैक कलर के जो अंगूर होते हैं वो हैं, उसके बाद बेरीज़ हैं, फिर उसके बाद जामुन है और फिर उसके बाद तमाम पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं। फिर उसके बाद आपके गरम मसाले के जितने आइटम हैं, जिनमें आपके लौंग भी हैं, दालचीनी भी है, इलायची भी है और जितनी भी और चीज़ें हैं, जिनमें सौंफ भी है। इन सब चीज़ों में मुनासिब मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं और इसके अलावा फूड सप्लीमेंट की शक्ल में मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा सीरियस है तो आप वो लेके अपने जिस्म में इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रख सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कि आप दुनिया के ममालिक का जायज़ा लें, जिसमें न्यूज़ीलैंड है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी फ़िज़ा में आलूदगी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप उनके बाशिंदों का जिस्मानी मुआयना करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनकी आँखें भी हमसे बेहतर हैं, उनकी स्किन भी हमसे बेहतर है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितना कि हमें है। तो मतलब ये कि ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हमें अपने जिस्म को ऑक्सीडेशन से रोकना है, डिफेक्टिव ऑक्सीजन के उस इफ़ेक्ट से रोकना है और हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। तो अब आपने जब भी आपको कोई बोले कि इस चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं,
تو آپ کو یقیناً اب اس بات کا ادراک ہو گیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی بولے کہ آپ کے جسم میں یہ آکسیڈیشن کا پروسیس ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہے، تو پھر بھی آپ کو اس چیز کا ادراک ہو جائے گا۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیے اور اپنی خوراک میں اینٹی آکسیڈنٹ لیجیے، اور پولوشن ماحول سے بچنے کے لیے ماسک لگائیے، اور غیر ضروری طور پر ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کریے جہاں پہ پولوشن زیادہ ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔